हेलो मित्रों, नमस्कार। बीके अजीत 108 चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अजीत वाछानी, हेल्थ सुपरवाइजर का आप सबको नमस्कार। मित्रों, आज का वीडियो हम अति महत्वपूर्ण बातें विटामिन B12 और विटामिन डी के बारे में देखेंगे। B12 और विटामिन डी आजकल बहुत कमी हो रही है, तो विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी होने के सब लक्षण, उसके द्वारा होने वाले रोग, कौन से रोग होते हैं, कौन सी बीमारियां होती है, क्या नुकसान होता है शरीर में, और अपनी रीति से अगर विटामिन B12 लेना है, विटामिन डी लेना है तो कैसे ले सकते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें आप इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप देखना, आधा नहीं, पूरा A to Z 10-15 मिनट का वीडियो है, पूरा देखना। पहले तो विटामिन 12 की बात करते हैं। B12 बहुत रिपोर्ट मेजोरिटी के 50 साल के बाद देखेंगे तो मेजोरिटी छोटे मोटे में भी विटामिन B12 की कमी है, विटामिन B12 की कमी, उसका रिपोर्ट भी महंगा होता है, विटामिन डी का भी रिपोर्ट महंगा होता है। तो B12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक ग्रुप है, उनका एक पेटा विभाग है B12। और ये B12 खास करके कहाँ यूजफुल होता है शरीर में, तो जो हमारा खून बनता है, रक्तकण, हेमोग्लोबिन जो बनता है, उसमें B12 का रोल है मेजोरिटी। तो B12 की हाजिरी में रक्तकण बनेंगे, हेमोग्लोबिन अच्छा बनेगा। अगर B12 की कमी है तो फिर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, रक्तकण नहीं बनेगा, इसलिए एनीमिया होगा, खून की कमी होगी, इसलिए फिर सारे प्रॉब्लम होंगे। कौन से प्रॉब्लम होंगे? तो एनीमिया के जो प्रॉब्लम है, खून की कमी होने से पीलापन आ जाना, चेहरे पर ग्लो चला जाना, फिर सख्त कमजोरी महसूस करना, हाफ चढ़ना, श्वास की गति बढ़ जाना, कुछ दौड़ नहीं सकेंगे, कुछ भाग नहीं सकेंगे, भागेंगे तो तुरंत हाफ चढ़ जाता है। तो ये सारे लक्षण होंगे जो हेमोग्लोबिन की एनीमिया होता है, जो लक्षण है वो सारे लक्षण इसमें दिखाई पड़ेंगे। फिर कमजोरी, ये सब लक्षण उसके दिखाई पड़ेंगे। ये विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा? विटामिन B12 तो खास करके जो मांसाहारी लोग हैं, मांस मछली खाते हैं, दरियाई चीज़ें खाते हैं, उसको बहुत मिल जाता है। लेकिन हमें तो उसके लिए विटामिन B12 के लिए मांस मटन नहीं खाना, हम हिंदू लोग हैं, नहीं खाते हैं तो नहीं खाना चाहिए। विटामिन B12 का स्रोत बहुत कम है। स्पष्ट रूप में बताओ तो विटामिन B12 खास करके, ध्यान से सुनना, पालक में मिल जाएगा, भाजी में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सारी भाजी खानी चाहिए, पालक, तंजरिया, मेथी, सब चीज़ें, लेकिन पालक में ज़्यादा है। केले में भी होता है, खास करके दूध, दही, छाछ, पनीर तो आजकल डुप्लीकेट मिल रहा है, अच्छा पनीर भी नहीं मिल रहा है, पनीर में भी होता है। और दूध, दही, छाछ, कई लोग तो खाते ही नहीं है दूध, दही, छाछ। वो कहते दूध हमको अच्छा नहीं लगता, छाछ भी नहीं पीते हैं। तो दूध, दही, छाछ का प्रयोग सारे दिन में होना चाहिए, उसमें विटामिन B12 मिल जाएगा। B12 की कमी से ये सारे लक्षण, दूसरे B12 की कमी के कारण आपको डायबिटीज, आर्थराइटिस, कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ सकती। डायबिटीज, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर, ये जो महत्वपूर्ण 4 रोग है वो हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन B12 की कमी से उसकी होने की संभावना बढ़ जाती। इसलिए B12 की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हर एक चीज, हर एक फ्रूट, सब्जी रोज खाना चाहिए। अच्छा, वो कैसे लेनी है वो बाद में देखेंगे। विटामिन डी के बारे में भी सुन लो। विटामिन डी अपना शरीर का एक महत्वपूर्ण विटामिन है, जो खास करके हड्डियां को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण उसका रोल होता है। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनती हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस को
ऑब्जर्व करने में, शोषण करने में जिसका रोल है वो विटामिन डी है। उनकी हाजिरी से ये हड्डी बनती है। विटामिन डी की हाजिरी नहीं है तो हड्डियां आपकी मजबूत नहीं बनेगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, समझे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो फिर बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या रोग होगा, हड्डियां कमजोर होंगी, इसलिए हड्डियों में दर्द होगा, आर्थराइटिस हो सकती है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़े लोगों में, वयस्क लोग हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग होता है, जो हड्डियों की कमजोरी के कारण बहुत विटामिन डी कम हो गया तो बच्चों में रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होगा, माना हड्डी के रोग होगा, हड्डी आपकी कमजोर हो जाएंगी। इसलिए हड्डी कमजोर होंगी तो गिर जाएंगे तो हड्डी चूर-चूर हो जाएंगी, कैल्शियम नहीं है। इसलिए विटामिन डी का महत्वपूर्ण रोल है। कहाँ से मिलेगा विटामिन डी? बहुत कम स्रोत है उसके, विटामिन डी के बहुत कम स्रोत है। खास करके दूध, दही, छाछ में थोड़ा सा होता है, कोई भी सब्जी में, दूसरी सब्जी में, दूसरे अनाज में नहीं होता है। विटामिन बी भी कोई भी अनाज में, सब्जी में नहीं होता है। विटामिन डी भी खास करके दूध, दही, छाछ में थोड़ा सा होता है। मशरूम जो होता है, मशरूम जो होता है, और मशरूम सफ़ेद आते हैं तो मशरूम में हो सकता है थोड़ा सा। और संतरा में विटामिन डी थोड़ा सा होता है, संतरा खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं। सोयाबीन में भी थोड़ा विटामिन डी होता है, बाकी उसके स्रोत बहुत कम है, लेकिन सूर्य प्रकाश में से बहुत मिलता है। तो दिन में रोज कम से कम एक बार धूप में निकलना चाहिए, या धूप में बैठकर कुछ पढ़ो। सब्जी संवारते हो रोज तो धूप में बैठकर सब्जी काटो, सब्जी को धूप में बैठकर काटना चाहिए। अपने घर में जो बूढ़े लोग हैं उनको धूप में बिठाकर पेपर बढ़ाओ, कुछ काम कराओ, धूप में निकलना चाहिए। लेकिन धूप में जो नहीं निकलते हैं, धूप में से अपनी चमड़ी से सूर्य प्रकाश में विटामिन डी ऑटोमेटिक बन जाता है। बहुत थोड़ा चाहिए विटामिन डी, विटामिन B12, लेकिन उसके मिलने के स्रोत बहुत कम है। तो सूर्य प्रकाश में एक बार दिन में चले गए 5, 10, 15 मिनट तो विटामिन डी आपको मिल जाएंगे। लेकिन कई तो लोग घर से बाहर ही निकलते नहीं है, सूर्य प्रकाश में आते नहीं है, तो विटामिन डी उसको नहीं मिलेगा। इसलिए मेन स्रोत है सूर्य प्रकाश, दूध, दही, छाछ, मशरूम, खास करके संतरा, सोयाबीन, ये विटामिन डी के स्रोत हैं। उनकी कमजोरी से ये रोग होते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अच्छा, अभी ये दोनों चीजें आप रिपोर्ट कराएंगे तो कम आएंगी, तो डॉक्टर बताएगा तो 1-2 मास कंटिन्यू आपको विटामिन B12 देगा। विटामिन डी कंटिन्यू हफ्ते में एक बार देगा, 1 मास 2 मास दे सकता है। ये बढ़ना भी नहीं चाहिए। कोई कहते हम रोज लेते ही रहे तो विटामिन B12 बढ़ जाएगा तो नुकसान होगा। विटामिन डी तो बढ़ जाएगा तो बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है ज़्यादा। इसलिए आप अपनी रीति से रोज नहीं ले सकते। अपनी रीति से लेना है तो आप ध्यान से सुन लो कैसे लेना है। आपके घर में 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, उनको 100% विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी होगी। तो B12 अगर वो कमजोर है, वो लग रहा है उसके चेहरे से, बॉडी से कि वो कमजोर है, तो उसको विटामिन B12 की टेबलेट दे दो। 1 मास आप कंटिन्यू दे सकते हैं, रोज 1 टेबलेट, 1 मास, फिर बंद कर दो। फिर आप उसको हर सैटरडे और संडे, शनि रवि, हफ्ते में 2 बार 1-1 टेबलेट दो, रोज 1, शनिवार को दे दो, 1 रविवार, हफ्ते में 2 टेबलेट दे दो। सिर्फ जब तक वो जिंदा है तब तक खाते रहे, कोई हर्जा नहीं होगा। हफ्ते में ओनली फॉर सैटरडे और संडे, शनि रवि 2 बार दे दो टेबलेट B12। और प्रधानमंत्री स्टोर में से ले लो, प्रधानमंत्री स्टोर में से सस्ती दवाई आती है, तो उनमें से आप ले सकते हैं। मुख्यमंत्री स्टोर होता है ना, उनमें से लेना। तो ये कैसे खानी है समझ गए आप। अगर बहुत आपको कमजोरी लग रही है तो 1 मास कंटिन्यू ले लो, फिर शनि रवि ले लो, वो लाइफ टाइम ले लो। अपने बुढ़े जो यंग हो, आपको लगता है हमको कुछ तकलीफ नहीं है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो 50 साल के ऊपर है घर में, मम्मी पापा, दादा दादी, उनको दे दो। उनको कमी 100% होंगी, रिपोर्ट कराएंगे तो भी आएंगी। अच्छा, दूसरी बात है विटामिन डी। विटामिन डी कैसे ले सकते हैं? तो आप धूप में निकल ही नहीं रहे हो, अथवा घर में दादा दादी के पेट टूट गए हैं, घर में ही पड़े हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो जरूर उसको कमजोरी है। तो आप 1 मास हफ्ते में 1 बार, हर संडे को 1 विटामिन डी की टेबलेट या कैप्सूल ले लो, हफ्ते में 1 बार, ओनली फॉर हफ्ते में 1 बार, 1 महीना में 4 टेबलेट।
फिर बंद कर दो। फिर दूसरे मंथ से महीने में एक बार विटामिन डी दे दो। पहली तारीख को विटामिन डी ले लो, एक टेबलेट अथवा कैप्सूल। फिर सारा मास नहीं लेना, विटामिन डी की बात कर रहा हूं। हर महीने में एक टेबलेट ले लो, बराबर। वो उसको ज़्यादा बढ़ नहीं जाएंगे। हर महीने में एक टेबलेट ले लो विटामिन डी। वो 50 साल के ऊपर के लोग हैं, उसको हर महीने में एक टेबलेट दे दो, तो ये सारी विटामिन डी की कमजोरी चली जाएगी। तो कैसे टेबलेट लेना है, दोबारा अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख लो, फिर से सुन लो। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, दूसरों को बताइए, जरूर उसको शेयर कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति।